आइए जीजू प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज फिर से आप सब अजीजों को आज का सबक बहुत बहुत मुबारक हो। और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का हासिल नगर रामपुर में हम परमेश्वर के संदेश को सीख सकते हैं। तो अजीजों आज का जो विषय है जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो है अजीजों, सबसे पहली चीज है सुख। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहली चीज है सुख। दूसरी चीज है परमेश्वर आपको नीचा नहीं, कहां लेके चलना चाहता है? ऊंचाइयों पर लेके चलना चाहता है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है। तीसरी चीज है परमेश्वर आपको अच्छी से अच्छी चीजें खिलाना भी चाहता है। हालेलुया। तीन चीजें हैं जो एक आदमी के लिए बहुत महत्व रखती हैं, अजीजों एक इंसान के लिए बहुत महत्व रखती हैं। यदि आज आप इन सब चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए और हमारे लिए करना क्या होगा? हम जैसे एक छत पे को जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचने के लिए हम एक वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह अजीज साथियों हम अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए और अजीजों हम सुख से रहने के लिए और हमारे घर में खाने के लिए बहुत ऐसा सब कुछ हो, इन सब के लिए हमें करना क्या होगा? हालेलुया। आपको करना क्या है? आप करें क्या? अजीजों परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है अजीजों, आप सीख कर देखिए। जब कभी कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, पहला क्लास जब उसका लगे, पहली क्लास यानी पहला घंटा जब उसका लगेगा, तब आप देखेंगे कि जो टीचर बोर्ड पर आकर लिखता है, लेकिन जब दूसरा टीचर आता है तो वो टीचर पहले को क्या कर देता है? मिटा देता है। वो अपनी बात लिखता है, लेकिन आखिर में वो बात रह जाती है पूरी रात तक और 2 बजे से बाद शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, जब तक कि स्कूल दोबारा से नहीं खुलता, कोई टीचर दोबारा नहीं आता। अजीजों ऐसा ही एक टीचर था जो आखिर में आया और वो था प्रभु यीशु। वो कहता है प्रथम और अंतिम जो है वो कौन है? सिर्फ मैं हूं, यानी प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु कहता है हर एक को उसके कामों के अनुसार दिया जाएगा। उसके बाद कोई टीचर नहीं आया जो उस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अध्ययन को मिटा दे। हालेलुया। आज जो है हम सुख के लिए और ऊंचे स्थानों पर चलने के लिए और अपने घर में बहुत सी चीजें खाने के लिए हम क्या करें? उसके लिए आप और हम यशा की किताब अध्याय 58, यशा की किताब अध्याय 58 और उसके पद स्थल 14 को आप पढ़ेंगे। यशा की किताब यानी यशा और उसका 58 चैप्टर्स और वर्ष है 14, यानी हम परमेश्वर के वचन यशा की किताब 58 अध्याय पद स्थल 14 को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो तू यहोवा के कारण लिखा है तब तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया। कभी किसी ने किसी बाइबल में यही तो नहीं लिखा कि दुखी होगा? लिखा है तब तू यहोवा के कारण कैसा होगा? सुखी होगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर आपको हमें कैसा रखना चाहता है? सुखी रखना चाहता। हालेलुया। यानी परमेश्वर आपको और हमें सुख से रखना चाहता है। यह परमेश्वर का ऐलान है। अजीजों जिसने तमाम पृथ्वी को बनाया, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जो आज हमारी और आपकी जिंदगी का मालिक है, वो ये कहता है तब तू यहोवा के कारण सुख से रहेगा। हालेलुया। कब रहेगा? उपाय जानेंगे, हम ध्यान रखेंगे। तब तू यहोवा के कारण सुखी होगा। कब? उसके आगे को पढ़ेंगे। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। लिखा है और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया।
यानी परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। परमेश्वर हमें ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेकर चलेगा जीसो। कब? विषय को जरूर ध्यान रखेंगे। आपका और हमारा जो निशाना है आज वो ये है कि हम सुख से कब रहेंगे, हम कब ऊंचे स्थानों पर चलेंगे। हम एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाएं, पर नहीं है जो हम पंख नहीं है जो उड़कर चले जाएंगे। हम किसी वाहन का सहारा जरूर लेंगे, हम अपने पैरों का जरूर सहारा लेंगे, कहने से नहीं चले जाते अजीजों। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर लेके चलना चाहता है। परमेश्वर हमें बहुत सा सुख देना चाहता है, लेकिन कब? कब अजीजों? परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला तब परमेश्वर ने उनको कुछ दिखाया। मैं तुम्हें ऐसे शहर में लेकर चलूंगा, ऐसे मुल्क में लेकर चलूंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती होंगी। ऐसा ही परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर ले चलने के लिए उपाय क्या बताता है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो दूध और शहद की नदियों से भरा हुआ शहर देने का वादा किया अजीजों, उसमें कर्म ठहराया तुम्हें 3 दिन की दूरी पर जाना है और मेरे लिए वहां पर एक बलि करके एक बछड़े को चढ़ाना है, एक पशु की बलि करनी, और वहां पर मुझे मेरे लिए तुम्हें एक पर्व भी मनाना है। अजीजों तरीका देगा, शर्त यह है तुमको ऐसा करना पड़ेगा। हमें अजीजों हमारा परमेश्वर देगा, लेकिन करना क्या होगा अजीजों, उस पर जरूर ध्यान रखेंगे। उसके आगे मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। अजीजों यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग में से तुझे खाने को दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारा नहीं बल्कि किसी और के भाग का भी खिलाना चाहता है अजीजों। हमें परमेश्वर हमारी मेहनत का ही नहीं बल्कि किसी और के भी हिस्से का खिलाना चाहता है। लेकिन कब? कब? क्या करना होगा? क्या हम एक जगह पर बैठे हुए हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहें? अजीजों क्या करना होगा हमें? क्या हम एक जगह बैठकर दुआएं करते रहें? परमेश्वर हमें बताना चाहता है। यहां पर परमेश्वर आपको और हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें आपको करना क्या है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे खिलाऊंगा। परमेश्वर ने हमें खिलाने का जुम्मा ले रखा है। जैसे कि प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता आकाश के पक्षियों को खिलाता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता घास को जो काटी जाती है उसे बढ़ाता है, वैसे ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अजीजों परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 पद स्थल 11 में वायदा किया था। उसने कहा है जैसे जमीन बढ़ाती है वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम घट रहे हैं, यदि हमारे कारोबार की आमदनी घट रही है, यदि हम अपनी जिंदगी में घट रहे हैं अजीजों, तो उसका नतीजा क्या है? हमें बढ़ने के लिए क्या करना होगा? हम ऐसा क्या करें जिससे हम बढ़ सकें अजीजों? उसके लिए अजीज साथियों परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है। परमेश्वर ने आपसे और हमसे वादा किया है। परमेश्वर कहता है, बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है, परमेश्वर यहां पर बताता है कि परमेश्वर हमें कब देगा। उसके लिए अजीज साथियों 13वें पद को पढ़ेंगे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, लिखा है यदि तू विश्राम दिन को क्या ना करे? अशुद्ध ना करे। हालेलुया। यदि तू विश्राम के दिन को क्या ना करे? अशुद्ध ना करे। यानी इबादत का जो दिन मुकर्रर हमारे परमेश्वर ने किया है अजीजों, उसको तू अपनी काम के लिए इस्तेमाल ना करे। आप और हम देखेंगे परमेश्वर ने एक फल अपने लिए बचा कर रखा और हमारे आदि माता पिता ने उसका इस्तेमाल किया। अजीज साथियों बाइबल मुकद्दस हमें बताती है परमेश्वर आदम और हव्वा से नाराज हो गया। अजीजों परमेश्वर का वचन यह कहता है कि एली के बच्चों ने किसी दूसरे के हक पर अपना दाया जमाया, अपना हक जमाया। अजीजों परमेश्वर एली से और एली के बच्चों से क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। अजीजों जब कभी हम अपने हक को छोड़कर हम परमेश्वर के हक पर दाया जमाते हैं, हम उसके हक पर हक दिखाते हैं, उसी दिन परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है।
हालेलुया। परमेश्वर ने 7वें दिन को अर्थात विश्राम दिन को अलग करके रखा है कि हम उस दिन पर अपना हक ना जमाएं, हम अपना हक, अपनी जिम्मेवारी ना दिखाएं उस पर, क्योंकि 7वां दिन जो है वो किसका है? तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का दिन है, हमारे परमेश्वर यहोवा का दिन है। अजीजों, यदि हम इस दिन के महत्व को जाने, यदि हम इस दिन की खूबी को पहचाने, यदि हम इस दिन की अहमियत को जान लें, इबादत के दिन को हम पहचाने अजीजों, तो आप निश्चय ही जान लें परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाने वाला है। हम इबादत के दिन को पहचाने अजीजों, परमेश्वर ने हमारे लिए जो इबादत का दिन ठहराया है अजीजों, अगर हम उससे मुकर जाएं तो इसका उल्टा होगा। वो कहता है तू फिर यहोवा के कारण दुखी भी होगा, फिर तू ऊंचा नहीं बल्कि नीचा भी हो जाएगा, फिर तू परमेश्वर के फिर परमेश्वर इसका उल्टा कर देगा, पॉजिटिव। आप निगेटिव और पॉजिटिव सोच को जरा देखें। हम अगर सबत के दिन को महत्व देना सीखें, यदि हम सबत के दिन को पहचानना सीखें, तब हमारा परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर चलेगा। और यदि हम इसका उल्टा करें, यदि हम सबत के दिन को महत्व ना दें, यदि हम सबत के दिन को ना पहचाने, यदि हम इबादत के दिन को ना जाने, तब वो इसका उल्टा भी करेगा। वो ऊंचे की जगह हमें नीचे ले आएगा, सुख की जगह वो हमारी जिंदगी में दुख ले आएगा। वो हमें बजाय खाने बहुत ऐसे देने के लिए, वो हमें खाने को भी क्या करने लगेगा? परेशान करने लगेगा। हम खाने को परेशान होने लगेंगे, हम भोजन वस्तुओं के लिए परेशान नहीं। अजीजों, क्या आप चाहते हैं कि आपके घरों के भंडार भरे पूरे रहें? तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु कहता है, पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो, सारी चीजें मिलेंगी। और यहां पर बताया गया कि तुम अगर सुख हासिल करना चाहते हो, और यदि तुम ऊंचे स्थानों पर जाना चाहते हो, और यदि तुम किसी दूसरे के भाग का खाना चाहते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं खिलाऊंगा तुम्हें, लेकिन सबत के दिन को क्या ना करें आप? अशुद्ध ना करें। हालेलुया। यदि हम लेव व्यवस्था की पुस्तक और उसके 23 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर भी बताया गया है सबत का दिन जो है पवित्र सभा का दिन है, इसमें कोई भी कामकाज ना किया जाए, बल्कि इस पवित्र सभा में जाया जाए। हम इबादत के दिन को महत्व देना सीखें। हम यदि इबादत के दिन को महत्व देना सीखेंगे तो परमेश्वर हमें भी महत्व देगा। आइए, परमेश्वर ने जो आज आपको ये संदेश दिया है, परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसा बरकत दे। आमीन।